नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का एक्नो चैनल में स्वागत है। आज हम रोकड़ आधार और उपार्जन आधार के आधार पर जो लेखांकन करते हैं उनमें अंतर को जानने का प्रयास करते हैं। यानी कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है उसको आज हम देखते हैं। चलिए, अगर अर्थ के आधार पर अंतर किया जाए तो रोकड़ आधार में केवल नकद लेन देनों का, नकद व्यवहारों का लेखांकन किया जाता है, जबकि उपार्जन आधार में हम नकद के साथ साथ उधार दोनों प्रकार के लेन देनों का लेखांकन करते हैं। गैर रोकड़ मदों के आधार पर यदि अंतर किया जाए तो रोकड़ आधार में अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आयों और अग्रिम आयों का लेखा नहीं किया जाता, जबकि उपार्जित आधार में पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय और अग्रिम आयों को शामिल किया जाता है। यदि लेखे के आधार पर अंतर किया जाए तो रोकड़ आधार में हम नकद आय और व्यय का लेखा करते हैं, जबकि उपार्जन अवधारणा में यानी आधार में हम नकद आयों के साथ साथ उपार्जित आयों को और रोकड़ और गैर रोकड़ भुगतानों को भी शामिल करते हैं। अगर हम गणना के आधार पर देखा जाए तो नकद आधार में हम लाभ हानि की सही गणना नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ एक पक्ष यानी नकद व्यवहारों को ही दिखाता है, उधार को ये सम्मिलित नहीं करता। लेकिन उपार्जन आधार के आधार पर यदि देखा जाए तो लाभ हानि की सही गणना की जाती है, क्योंकि ये हर तरह के व्यवहार को अपने अंदर दिखाता है। अब हम मदों में अंतर के आधार पर देखें तो रोकड़ आधार में आयगत और पूंजीगत मदों में अंतर नहीं किया जाता, जबकि उपार्जन आधार में आयगत और पूंजीगत मदों में अंतर किया जाता है। अगर हम मिलान सिद्धांत के आधार पर देखा जाए तो रोकड़ अवधारणा यानी रोकड़ आधार जो है वो मिलान सिद्धांत का पालन नहीं करता, इसलिए विज्ञापन पर हुए व्यय को उसी साल दिखा देता है, अन्य वर्षों में विभाजित नहीं करता। जबकि उपार्जन आधार मिलान सिद्धांत का पालन करता है और कई वर्षों में ये विज्ञापन व्यय को बांटकर शुद्ध लाभ हानि को प्रस्तुत करता है। अगर संस्थाएं देखी जाएं, उसके आधार पर अंतर किया जाए तो रोकड़ आधार पेशेवर संस्थाओं द्वारा अपनाया जाता है, जैसे वकील, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब लोग क्योंकि रोकड़ में व्यवहार करते हैं इसलिए ये रोकड़ आधार को यानी कैश बेसिस को अपनाते हैं। जबकि एक्रूअल बेसिस यानी उपार्जन आधार व्यापारिक संस्थाओं द्वारा अपनाया जाता है, क्योंकि उन्हें शुद्ध लाभ की गणना करनी होती है। प्रकृति के आधार पर देखें तो रोकड़ आधार सरल और वास्तविक होता है, जबकि हमारा जो उपार्जन आधार है वो रोकड़ आधार की तुलना में कम सरल और वास्तविक होता है, यानी थोड़ा सा जटिल होता है। इसी प्रकार से यदि हम खातों की शुद्धता के आधार पर देखें तो रोकड़ आधार के जो खाते होते हैं केवल एक व्यवहार पर अधिक जोर देने के कारण ये कम शुद्ध होते हैं, जबकि उपार्जन आधार में दोनों तरह के व्यवहार यानी उधार और नकद दोनों ही दिखाए जाते हैं, इसलिए इसके द्वारा प्रकट किए गए खाते अधिक शुद्ध माने जाते हैं। मान्यता के आधार पर यदि अंतर किया जाए तो रोकड़ व्यवहार को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन उपार्जन आधार में कंपनी अधिनियम के अनुसार इसको मान्यता प्राप्त है और अकेंशन और कर लेखांकन में भी इसे मान्यता प्राप्त है। तो इस प्रकार हमने रोकड़ आधार और उपार्जन आधार में अंतर देखा। आशा है आपके समझ में आया होगा। बने रहिए एक्नो पर और हमारे व्यावसायिक अध्ययन के लिए नित्य दर्शन से जुड़िए। आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमारी प्रेरणा का स्रोत है, इसे बनाए रखिए। धन्यवाद।